ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। तो आज 18 तारीख की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। बाबा कहता, बच्चे तुम क्या हो? धरती के चैतन्य सितारे।
तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? बाबा हम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? तो उत्तर में बाबा ने कहा, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। ब्रह्मा कौन है? हमारी माँ। कहते ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा को संकल्प आया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, है ना। तो बाबा ने समझाया कि ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसीलिए उनकी महिमा में गाते हैं। क्या गाते हैं? परमात्मा शिव बाबा की महिमा में इसीलिए गाते हैं, तुम्ही माता तुम्ही पिता तुम्ही बंधु तुम्ही सखा। गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो अभी तो तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, हैं? बाबा कह रहे बच्चे तुम ब्रह्मा माँ के द्वारा क्या कर रहे हो? ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सर पे जन्म जन्मांतर पापों का पूजा है, तो सारे पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है ये क्या है? दूध है। तो बाबा हमको ब्रह्मा माँ ज्ञान का दूध पिलाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे कि आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। बाबा कहते जानते हो, जैसे आसमान में सितारे हैं और तुम सब कौन हो? धरती के सितारे, वो हैं आसमान के सितारे। और बाबा कहते तुम हो धरती के सितारे। तो बाबा कहते हैं ये धरती के सितारे, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी तो वह कोई देवता तो है नहीं। सितारे क्या हैं? बाबा कहते हैं इस मांडवे की रोशनी देने वाले बत्तियां हैं। तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। बाबा ने समझाया बच्चे तुम क्या हो? सतयुग के देवी और देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। गायन है, भारत का उत्थान और पतन मनुष्य आत्मा के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। तो कम से कम एक जन्म और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म, कहते हैं 1,84,000 यौन, 84 लाख योनियों के बाद एक मानव जन्म मिलता है। बड़ा अमूल्य है, देवताएं भी इसके लिए तरसते हैं। तो बाबा समझाते हैं तो तुम हो रोशनी देते, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी तो सारे विश्व पर घोर अंधियारा है। आज क्या है? अज्ञान का अंधियारा है। गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश।
तो जब परमात्मा ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो दुनिया से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो पतित बन पड़े हैं तो अंधियारा हुआ, तो क्या बन गए? पतित बन गए। अभी तो बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं, जानते हो? शिव बाबा क्या बनाने आए हैं तुमको? देवी और देवता। देवता माना देने वाले, वरदान देने वाले, शक्ति देने वाले, भक्ति देने वाले, मुक्ति देने वाले, शुभ भावना देने वाले, शुभकामना देने वाले। तो देवताओं के हस्त हमेशा देने वाले होते हैं कि वो सबको दे रहे हैं। तो बाबा समझाता, मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते, सूर्य को भी देवता कह देते, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना? पूछ रहे बाबा, बच्चे वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना? तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोजरा चाहिए। देखो प्यारे बाबा ने क्या कहा, भारत में घोर अंधियारा हुआ है तो अब सोजरा भी कहाँ चाहिए? भारत में ही चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं, तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। जब बाबा कहता तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था तो तुम अज्ञान की नींद में सोए पड़े थे। बाप आकर फिर से जगाते हैं, कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। बाबा समझा रहे बच्चे, कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्रों में है नहीं, इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः, अभी तो तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा ने समझाया, बच्चे जानते हो तुम क्या बनते हो? पुजारी से पूज्य। तो गायन है, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। वहां तुम पूज्य बन जाते हो, यह भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। टीचर कितना सिंपल है। सुप्रीम टीचर कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। तो शिव बाबा हमको साधारण रीति पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले भी साधारण रीति पढ़ते हैं, कोई टिप टॉप तो नहीं है ना। तो बाबा कहते इसमें कोई लड़ाई की बात ही नहीं। यह ऐसे थोड़ा ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा बाबा तो कभी ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, वो कहते परमात्मा एक है, शिव है और मैं तो उसका बच्चा हूँ। बाबा कहते हैं सन ऑफ गॉड, तो मैं सन हूँ उनका, गॉड का। तो तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते बच्चे मैं तो परकाया प्रवेश करता हूँ। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। बाबा कह रहे बच्चे भागीरथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत बहुत ब्रह्मा है, बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तो भागीरथ ठहरा ना, तो सबका अर्थ समझना चाहिए। बाबा हमको सबका अर्थ समझाते हैं। बाबा कहता बच्चे तुमको भी तो अर्थ समझना
चाहिए है, बाबा ने हमको समझाया तो सब ना समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठी झूठ है ना, है क्या कहते हैं, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। तो आज दुनिया में क्या है, झूठ ही झूठ है। कहते हैं सच की तो रत्ती भी नहीं है। कहावत है ना, सच की नैया डोले, है कहते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो परंतु ठिक्कर भीतर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है, सब में भगवान को ठोक दिया है। तो बाबा कहता है, बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। दुनिया में परवरिश के लिए पिता अलग होते हैं, शिक्षा के लिए टीचर अलग होते हैं और जब वानप्रस्थ अवस्था आती है तो गुरु करते हैं। लेकिन यहाँ परम पिता परमात्मा जो शिव है वो पिता बनकर के हमारी परवरिश करते हैं, टीचर बनकर के हमको शिक्षा देते हैं और सतगुरु बनकर के साथ ले जाते हैं, सदगति देते हैं। संसार के गुरु जो भी होते हैं वो केवल हमें रास्ता दिखाते हैं, सदगति नहीं दे सकते। लेकिन परम पिता परमात्मा सतगुरु बनकर के हमें सदगति का मार्ग भी दिखाते हैं और सदगति भी देते हैं। इसलिए उनको सदगति दाता कहा जाता है। तो टीचर भी और गुरु भी हो, पहले तो बाप के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हों तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। शिव बाबा क्या है, एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी आत्मा है, आत्मा को आत्मा कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक। संसार क्या है, एक बेहद का नाटक है और हम सब आत्माएं एक्टर हैं जो पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाय, अचिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो बाबा ने कहा बच्चे बनी बनाई बन रही माना ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। हम सब फिर से अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पार्टधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है, पूछ रहे बाबा। बच्चे बताओ कि आत्मा कहाँ रहती है। तो कहेंगे कि हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पार्ट बजाने। हैं, आत्मा का असली घर कहाँ है, परम धाम, और फिर यहाँ इस संसार में आए हैं पार्ट बजाने के लिए। तो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, इसका अर्थ भी कोई और समझ न सके। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो बाबा कहते बच्चे इसका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके, क्योंकि वह तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। यह फिर मनुष्यों को
क्यों कहते? यह तुम जानते हो, शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं। बाबा ने कहा जानते हो, हमारे कैरेक्टर्स माना चाल चलन बदलते रहते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर्स कितने बिगड़ जाते हैं, जानते हो? जब रावण आता है तो बाबा कहते तुम्हारे कैरेक्टर कितने बदल जाते हैं। सतयुग में यह विकार होते ही नहीं, भोग विलास वासनाएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत बदले की भावना, किसी भी प्रकार के कोई भी विकार सतयुग में नहीं होते। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। यह भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति कोई खराब है, शिव बाबा ये नहीं कहते कि भक्ति खराब है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की 3 सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी भक्ति, दूसरी ज्ञान और तीसरी वैराग्य। अगर कोई बच्चा पहली क्लास में ही पढ़ता रहेगा तो दूसरी में कैसे आएगा? तो पहली पास करेगा तो दूसरी क्लास में आएगा। तो यहाँ बाबा ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता बच्चे चलते फिरते खाते पीते सोते जागते कोई भी कर्म करते अपने को आत्मा समझो कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कार्य कर रही हूँ। इसलिए कहते हैं जीवात्मा है, जीव के साथ आत्मा है, तब जीवात्मा कहा जाता है। तो बाबा कहता आत्मा समझो। मूल बात ही यह है भगवान वाच मन मना भव। बाबा कह रहे बच्चे भगवान वाच है मन मना, याद करो। तो बाबा ने समझाया इसका अर्थ क्या है। यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं। तो ये गौमुख है, यह भी समझाया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। भक्ति मार्ग में हम भगवान की वंदना करते हैं ना, तो बाबा कहता जानते हो वो तुम्हारा क्या है, माता पिता है, बंधु और सखा है। तो उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा क्या किया है, तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, माना अपना बनाया है। एक भजन में गाते हैं अपना बनाया गले से लगाया कितने किए तो अरमान मेरे प्राण से प्यारे शिव बाबा कैसे भूलूं एहसान तेरे। तो अपना बनाया गले से लगाया और पूरे किए अरमान मेरे। तो भगवान ने आकर के हमारे सबके अरमान पूरे कर दिए, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप हैं सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। शिव बाबा हमको क्या पिलाते हैं, ज्ञान दूध है। तो बाबा कहते ज्ञान दूध पिलाते हैं, इससे तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाती है। तो काया भी कंचन मिलती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं भी कंचन थी,
जब सतयुग में थी तो हम कंचन थी, वहां के लिए तो गायन है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख कुलवंती नारी। तो वहां हमारी कंचन काया थी, कोई रोग शोक बीमारी कलह कलेश दुख शांति कुछ भी नहीं था, सदा सुखी थे और सदा ही भरपूर थे। तो बाबा ने कहा शरीर भी कंचन था, फिर ड्रामानुसार हम 84 के चक्कर में आए, अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंटेज जाकर रहे हैं, एकदम प्राय लोप नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाबा कहना जानते हो, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। बाबा समझा रहे, जानते हो कि लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है, भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। भले ही तुम्हारी आत्मा बाबा कहते भी पूरी कंचन नहीं बनी है, लेकिन बाबा का ज्ञान तो तुम्हारी बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे है। आत्मा में 5 विकारों की जो खाद पड़ी है, कहते 5 विकार नरक का द्वार है। तो बाबा कहते वो खाद निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है, इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हरेक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो, अब हरेक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। बाबा कह रहा, जानते हो बच्चे, तुम जितना चाहो उतना पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है, कहाँ भी जाओ 1-2 को सावधान करते रहो। कहाँ भी जाओ बाबा कहते 1-2 को याद दिलाते रहो, मन मना भाव। शिव बाबा याद है, 1-2 को यही इशारा देना है, बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। बाबा कह रहा, जानते हो बच्चे, 1 सेकंड में काया क्या हो जाती है, कंचन। बाबा में निश्चय हुआ भगवान में है तो पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, मन से विकारों का त्याग कर देते हैं। तो गायन है, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो बाबा कहता है कि 1 सेकंड में ही कंचन काया हो जाती है, लेकिन होगी कैसे, याद से। विश्व का मालिक बना देता हूँ, बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए, फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, ये है पुरुषार्थ करना। ऊंच पद पाना, बाबा कहते बच्चे ये क्या है, पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति, राइट तो है ना। पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। है बाबा क्या कह रहे, तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, ये चक्कर फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं आता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो, बुलाते हो ना। गायन है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवत भारत, कि भगवान कहता जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं संसार में आता हूँ। तो बाबा कहता बच्चे कलयुगी छी दुनिया में तुम मुझे बुलाते हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो, तो क्या निमंत्रण देते हो, कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आकर के पावन बनाओ। कहते हे पतित पावन आओ,
है। तो बाबा कहता तुम कहते हो आकर के पावन बनाओ, वाह तुम्हारा निमंत्रण, कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो। बाबा से कहते हैं बाबा हमको शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा कहता मैं तुम्हारा सेवक हो गया ना, मेरे से कहते हो कि मुझे ले चलो। तो ये भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं, पाठ आत्मा बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, कितनी छोटी आत्मा है। जैसे सितारों की झिलमिल रहती है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा कहता बच्चे योग बल से पवित्र बनते हो तो चमकते हो। माना आत्मा कैसी बन जाती है, एकदम पवित्र बन जाती है। बाबा कहते पवित्र बन जाती तो चमक आ जाती। बाबा भी कहते हैं बच्चों मैं जो बहुत अच्छा नक्षत्र है, बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। बाबा कह रहा बच्चे अनेक प्रकार के होते हैं, कोई तो बहुत तीखे होते हैं और कोई पुरुषार्थ में बहुत ढीले भी होते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते अच्छे से। तो उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। बाबा कहने जानते हो कि बाप वर्षे में तुम बच्चों को कितनी ताकत देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह ऐसा तो कोई नहीं बनाते, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा कहता जानते हो बच्चे पढ़ाई ही कमाई का साधन है, जरिया है। 21 जन्मों की कमाई होती है इस ईश्वरीय पढ़ाई से। बाबा कहता बच्चे पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, रोज पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना, सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन न सके। एक गीत में गाते तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमीन आसमान पा लिया। तो बाबा कहता सब कुछ तुम्हारा हो जाता है और उसको कोई छीन न सके। बाबा से जो हमें प्राप्ति होती है न उसको कोई चुरा सकता है, न छीन सकता है, न लूट सकता है, न बांट सकता है। ये कमाई हमारी पर्सनल कमाई है और अविनाशी कमाई है। ये कमाई जन्म जन्म हमारे साथ जाने वाली है। बाबा कहता जानते हो एक बाबा का गीत भी है, कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है शिव बाबा कराने। तो शिव बाबा लुटाने के लिए आया है, 21 जन्मों की कमाई कर लो। तो बाबा ने कहा जानते हो उसको कहा जाता है अडोल राज्य, कोई भी खंडन कर न सके, कोई जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा क्या कह रहे बच्चे, ऐसे बाप की श्रीमत पर तुम्हें चलना चाहिए। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों द्वारा हम जिन्स को समझावे, बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। जो चित्र चाहिए भल बनाओ, बुद्धि तो सबकी काम करती है, परंतु मनुष्यों के कल्याण के लिए ही बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचें जो आप ही लोग आए और मिठाई लेने। बाबा कहते आप ही आए ज्ञान की मिठाई लेने।
है। ये बाबा का ज्ञान क्या है? मिठाई। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है। सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, ये तो बड़ी अच्छी नंबर 1 मिठाई है। ऐसी मिठाई कोई दे न सके। एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझदार। तो बाबा ने कहा बच्चे समझाने में मेहनत तो लगेगी ना, शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। बड़े शिकार के लिए तो बाबा कहता ताकत चाहिए ना। तो कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं। तो बाबा कहता अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने बाबा कहते हैं उनको बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना है तो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। बाबा कहते जानते हो तो अपने को भी क्या बनाना है? शास्त्रों की अथॉरिटी है ना। जब हमारे पास कुछ होगा तभी तो दे सकेंगे, क्योंकि जो साधु संत महात्मा होते हैं वो भी क्या अपने आप को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। इसीलिए तो उनको समझाने के लिए उनके लिए तरीका चाहिए। तो कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है, 108 जगत गुरु जन क्या क्या टाइटल देते हैं। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं। बाबा कह रहे बच्चे ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं। भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। बाबा कहते भक्ति में ज्ञान नहीं होता। तो यह बाप समझाते हैं। बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं ये सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन जाते हैं। यह है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं वह है हद की रात और दिन, यह है फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन, बेहद का। दिन में सुखी रहते हैं, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख और भक्ति में है, बाबा कहना जानते हो, ज्ञान में है सुख और भक्ति में बहुत कष्ट होता है ना। समाधि लगाना, श्वास बंद करना, एक पैर पे खड़े होना, निर्जल रहना, परिक्रमा लगाना, कितना कष्ट करता है। तो कितना दुख आत्मा को, कितना शरीर को। बाबा कहते जब कष्ट देते तो आत्मा को दुख होता है। सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहां काल होता ही नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक में ले जाने के लिए। तो अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक है। हम आत्माओं का घर कहाँ है? ब्रह्मलोक, पार निर्माण 5 तत्वों से परे। तो वहां से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बजाने। ढेर आत्माएं हैं, एक का थोड़े ही बैठ बताएंगे। नटसेल में बताते हैं कितनी टाल टालियां हैं। निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत है जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है,
बाप आकर समझाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे बहुतों को तो अपने धर्म का भी पता नहीं है। तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं असल शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। ये सृष्टि क्या है? एक नाटकशाला है। तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। तो बाबा कहता जानते हो, बाकी है बाई प्लांट्स। तो यह खेल है बेहद का। ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, जहां तहां घेराव डालते जाते हैं। बाप कहते हैं दिल्ली को बनारस को घेराव डालो। बाबा कहता पहले दिल्ली में सेवा करो, फिर बनारस में करो। फिर कहते सारी दुनिया को घेराव डालने वाले हो तुम। योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। बाबा कहते योग बल से एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा की तुम स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते हैं। अभी तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। बाबा कह रहा जानते हो बच्चे, अभी तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा, तब समझेंगे। अभी तो छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। बाबा कह रहे बच्चे जानते हो, बड़े बड़े साहूकार समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। महल माड़ियाँ मोटर गाड़ियाँ हैं तो बस स्वर्ग में है। गरीबी आकर बसा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा न कोई, परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए बाबा कहते बच्चे एक दो को सावधान करना है। मन मना भाव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। योग के बल से बाबा कहता बच्चे पवित्र बन क्या बनना है? चमकदार सितारा बनना है। आज दूसरी पॉइंट सुनते हैं। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये संसार क्या है? एक बेहद का नाटक है। तो बाबा कहता है इसको अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। और आज का वरदान सुनते हैं। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। तो जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां आदर प्रमाण हो।
लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला यह मन है। बाबा कहते हैं सब बाहर की बातों को भुला करके मन को वश में करने वाला, इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन को वश में कब कर सकेंगे? जब मन मना भव रहेंगे। तो मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। मन भव, बाबा कहते मन मना भव रहेंगे तो व्यर्थ बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज का स्लोगन है परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। तो आज प्यारे बाबा के मुरली के 18 तारीख के मधुर महावाक्य सुने। तो बाबा कहते बच्चे तुम क्या हो? तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। सबसे बाबा कहते सारे विश्व से अज्ञान का अंधकार मिटाना है और ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। आज का विचार सुनते हैं। किसी भी वस्तु की सुंदरता आपकी मूल्यांकन करने की योग्यता में छिपी हुई है। किसी भी वस्तु की सुंदरता आपकी मूल्यांकन करने की योग्यता में छिपी हुई है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति।